चलिए आइए पिछले दिनों हम जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कहाँ तक पिछले दिनों पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले क्या किए थे, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। थोड़ा स्पीड में हम करते हैं, रिवीजन थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। 3 पार्ट में बांटे थे। पहला जो भाग था प्रागैतिहासिक था, दूसरा था आध ऐतिहासिक और तीसरा था ऐतिहासिक, ठीक है। ये हम जान गए थे, लेकिन आज कुछ इसमें थोड़ा सा और जानते हैं जो पिछले दिनों हम नहीं बताए थे आपको। ये इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुआ था, नहीं प्राप्त हुआ था। उस समय के लोग जो है ना, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे, बाकल थे उस समय के लोग, ठीक है। और आध ऐतिहासिक कालखंड के लोग लिखना जानते थे और लिखे भी थे, ठीक है। इसका लिखित स्रोत भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। ऐसा ना लिख के चल गए ससुर, हम लोग को समझे में नहीं आया कि क्या लिख के चल गया है, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे करके लिख के गया है, ऐसे ऐसे करके इसका लिपि जो है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिख के गया है। और ऐतिहासिक कालखंड लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ये अभी के जो कालखंड जो पीछे वर्तमान में घटित हो चुके हैं वो कालखंड है, इसे लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अब इन समझते हैं कि इसको लिखित आधार पर बांटा कौन आखिर। पहले तो सीधे बता देते थे कि इसमें लिखा नहीं गया है और ना पढ़ा गया है। जब लिखवे नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा। इसमें लिखा गया है लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें लिखित स्रोत भी है और इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इसको बांटा आखिर कौन, इसको कौन हिस्ट्री को 3 पार्ट में लिखित स्रोत पे बांटा। ध्यान से देखिए, लिखित स्रोत के आधार पर कौन इसको बांटा है उसके बारे में समझते हैं। तो लिखित स्रोत के आधार पर थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बांटा है। किसने बांटा है? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसे बांटा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जब ये बंटवारा हो गया तो उसके बाद एक और आए थे भूवैज्ञानिक, ठीक है, खगोलविद आए थे। उन्होंने उस समय में जो जो मिला उसके आधार पर विभाजन कर दिया। ये तो उस समय लिखित था कि नहीं था, इसके आधार पर विभाजन किसने किया? थॉमसन ने कर दिया। और उसके बाद इसमें क्या प्राप्त हुआ पहले देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक में पत्थर प्राप्त हुआ था जिसे पाषाण युग कहा गया, पाषाण युग कहा गया। और आधे ऐतिहासिक काल में हमको क्या प्राप्त हुआ? कांसा प्राप्त हुआ था, इसे कांस्य युग, कांस्य युग कहा गया। और ऐतिहासिक कालखंड में लोहा प्राप्त हुआ था, इसे क्या क्या है? लौह युग कहा गया, ठीक है, इसे लौह युग कहा गया है। ये सब ध्यान रखिएगा, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो इससे उस समय के मिलने वाले तत्वों के आधार पर किसने आखिर बांटा होगा? कोई तो होगा जो उस समय के मिलने वाले तत्वों के आधार पर विभाजन किया होगा। तो वो जो व्यक्ति थे वो थे जॉन ब्रूस। कौन थे? जॉन ब्रूस, उनका नाम था जॉन ब्रूस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि उस समय इतिहास में मिलने वाले तत्वों के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो जॉन ब्रूस ने किया था। और लिखित स्रोत के आधार पर किसने विभाजन किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। समझ गए? एक बार और ध्यान से देख लीजिए, लिखित स्रोत के आधार पर विभाजन कहेगा तो थॉमसन को, और तत्व जो मिला था उसके आधार पर अगर विभाजन कहेगा तो जॉन ब्रूस को कहेगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ जानते हैं। अब से हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव सबसे पहले कहाँ आया था? तो मानव आया था सबसे पहले अफ्रीका में आया था, ठीक है। और सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। अब आप बताइए कि आग की खोज किस कालखंड में हुई थी? तो आग की खोज किसमें हुई थी? पूरा पाषाण कालखंड में हुई थी। यह काल कब से कब चला था? यह काल 12 लाख से 12 लाख से कितना तक चला था? 5000 तक चला था। 25 लाख से 12,000 साल तक चला, 12,000 साल तक चला था, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि मानव चलना किस कालखंड में प्रारंभ किया था? तो मानव चलना पूरा पाषाण काल में प्रारंभ किया था, ठीक ना। पाषाण युग किससे कहा गया है? तो पाषाण युग किससे कहा गया है? अगर प्रागैतिहासिक दे तो प्रागैतिहासिक, नहीं तो पूरा पाषाण काल को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको मिटाते हैं और उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हम पिछले दिनों पढ़ लिए हैं। फिर आज क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा ही जल्दी स्पीड में करेंगे और ध्यान से खाली देखते रहिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, खाली देखते रहिए ध्यान से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री को कितने कालखंड में हम बांटे हैं? 3 कालखंड में। अब प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। अब चलिए प्राग ऐतिहासिक को हम कितने कालखंड में बांटे हैं? प्राग ऐतिहासिक को कितने कालखंड में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। एक और आएगा ताम्रपाषाण युग, वो चौथा इसका भाग बनेगा, लेकिन अभी पहले 3 वाला जो रिवीजन कर लेते हैं। पहला था
पहला था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। दूसरा था मध्य पाषाण, मध्य पाषाण में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था, पाषाण। और तीसरा था नव पाषाण, नव पाषाण कालखंड। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, हर एक पॉइंट हम यहाँ पे जल्दी से लिखते चलते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव चलना प्रारंभ किया था। सबसे पहले मानव, पहले रुक जाइए, यहाँ से स्टार्ट करते। सबसे पहले मानव कहाँ आया था, अफ्रीका में आया था। ठीक है, पहले इसका समय ही लिख देते हैं। सबसे पहले इसका समय 25 लाख से 12,000 साल तक समय चला था। ठीक है, 12,000 तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये आया था कहाँ, अफ्रीका में, अफ्रीका में आया था और चलना प्रारंभ किया था। आग की खोज कर लिया था, खाना बदोश था, खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक। और कुछ छूट रहा है, खाद्य संग्राहक था, ये सब हो गया। बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इससे हर एक से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे लंबा कालखंड यही चला था। इस कालखंड को क्या कहा गया है, पाषाण युग, पाषाण युग इसी को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब मध्य पाषाण में दुइयों को चीज़ याद रखना है, ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना है। ठीक है, मध्य पाषाण में आपको याद रखना है अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक ना, इसे माइक्रोलिथ। अब देखिए माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रो MICRO, माइक्रो LYGTH। ठीक है, अब ये माइक्रोलिथ आखिर क्या है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ मतलब होता है पत्थर। अब देखिए माइक्रोलिथ पहले क्या था, बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता था। एक और इसमें ऐड कर लीजिए, बड़े पत्थर का उपयोग, भोजन के लिए बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता है, ज़्यादा था उस समय। तो कुछ डिजाइन विजाइन करने का नहीं था, पता नहीं था, जानकारी नहीं था उस समय। तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके हम भोजन को, मतलब जानवर को मार करके भोजन के लिए करते थे। ठीक ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस होते चले गए, हम लोग थोड़ा सा समझदार हुए तो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते गए, उससे और ज़्यादा एडवांस हुए। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तीर से होता था शिकार, लेकिन अभी देख लिए हैं बंदूक से होता है, बम से होता है, परमाणु बम आ गया कि एक बार में पूरा पृथ्वी साफ कर दें। ऐसा ऐसा भयंकर हथियार आ गया। लेकिन उस समय का हथियार क्या था, बड़ा पत्थर था पूरा पाषाण काल का, और मध्य पाषाण काल का छोटा पत्थर था, और उससे छोटा पत्थर नव पाषाण काल का था। तो थोड़ा सा नव पाषाण पे नज़र डालते हैं। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ था कि जब यहाँ पे विद्रोह हो गया, मध्य पाषाण काल में विद्रोह हो गया, अफ्रीका में विद्रोह हुआ, तो अफ्रीका से मानव को भगाया गया। तो जब भगाया गया तो वो कहाँ आ गया, मेहरगढ़ में आ गया। कहाँ आ गया, मेहरगढ़, यानी एशिया में वो जगह है मेहरगढ़, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाक लिख देते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान समझ जाइएगा। वहाँ पे आकर सबसे पहले उन्होंने आवास बनाया। अब आवास क्यों बनाया, अब ये ध्यान दीजिए। आवास इसलिए बनाया कि उन्होंने, वहाँ से भगाया गया, अफ्रीका में भदेरे जंगल है, बहुत सारा जंगल है, वहाँ पे जानवर बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है। लेकिन एशिया में जानवर की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे जानवर कम मात्रा में मिलता है, तो भोजन की संकट उत्पन्न हो गई। इसी भोजन की संकट को दूर करने के लिए क्या किया कि फल उल खाने का नौबत आ गया था। तो फल भी तो हर सीजन में नहीं ना मिलता है। तो क्या किया गया कि उस समय के जो मुखिया होते थे, लीडर जो होता था, वो क्या करता था कि ग्रुप टोली एक जगह चलती थी, उसके साथ साथ मुखिया आगे चलता था, ग्रुप टोली पीछे चलती थी। तो किसी मतलब फल को इकट्ठा, सभी फल को इकट्ठा करते थे, खाते थे, लेकिन फल तो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, और वो टिकते रही थी एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे, ताकि कोई उस पर आक्रमण न कर दे, कोई जानवर न आक्रमण कर दे। इस तरीके से चलता था। ठीक है, लेकिन आग की खोज तो सीख लिए थे। ठीक ना, आग की खोज कहाँ सीखे थे, पूरा पाषाण काल में ही सीख लिए थे। ठीक ना, वो कहानी आप लोग पढ़े होइएगा, 6ठा-7वां में ही दिया है कि आग का खोज कैसे किया गया। पत्थर से पत्थर जब टकरा रहा था तो चिंगारी निकली, जिसके कारण आग की खोज हो गई। ठीक ना, तो वो सब बाद में करेंगे कहानी, पहले यहाँ समझते हैं। आवास इसलिए बनाया गया कि जब वो फल को खाते थे, तो फल खाने के बाद जब जो बच जाता था, तो वो लोग सोचते थे कि इसको हम मिट्टी में गाड़ देते हैं और निशान लगा देते हैं कि यहाँ पे हम फल गाड़े हैं। जब हमें खाद्य सामग्री की कमी होगी, भोजन की कमी होगी, आएंगे वापस, इसको फिर निकाल के खा लेंगे। इसी तरीके से किया गया। तो एक बार जब बहुत सारा मतलब दिक्कत हो गया भोजन का, तो सब वापस आए और देखा तो उस समय वहाँ पे खन कर देखा, तो वहाँ पे मतलब खाना नहीं देखा, तो जहाँ पे वो लोग फल इकट्ठा करके रखे थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ निकल आया है, और उसमें बहुत सारे मतलब कि क्या निकल गए हैं, मतलब फल लगे हुए हैं, बहुत मीठे मीठे फल मतलब लगे हुए हैं। तो उन्होंने इससे एक सीख लिया कि अगर हम किसी चीज़ को अंदर ज़मीन के अंदर डाल देते हैं फल को, तो उससे एक पेड़ बन जाता है और वो भी फल देने लगता है। तो खेती की शुरुआत, कृषि की शुरुआत सबसे पहले यहाँ नव पाषाण काल में मेहरगढ़ में शुरू हुई कृषि। तो
कृषि शुरू हो गई, कृषि शुरू हो गई तो अन्न ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए, एक जगह रखने के लिए उसको घर चाहिए था, उसको संग्रह करने के लिए चाहिए था, नहीं तो कोई तो लूट के ले जाएगा, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने आवास बनाया, घर बनाया, रहने के लिए घर बनाया। अस्थाई आवास कहाँ पे बनाया गया? मेहरगढ़ में बनाया गया है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, जो कौन सी पहाड़ियों के बीच है? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच है। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच है। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ है, ठीक है, किरथर, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट आपको जरूर नया दिख रहा होगा। पिछले दिन आप सोचिएगा कि यही हमको पढ़ा रहे, नहीं, कुछ कुछ पॉइंट जरूर इसमें ऐड होते चले जाएगा। इतिहास का नाम ही है कि आप बढ़ते जाइए और उसमें जीते जाइए। इतिहास रटने से नहीं समझ में आएगा। आप देखिए जैसे जैसे हम आपको बढ़ाए, कुछ पॉइंट नया नया मिल रहा है, तो कितना मज़ा आ रहा है सुनने में कि कैसे कृषि हुआ, कैसे आवास बनाया, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट इसमें समझते हैं। तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच क्या कौन सा है? मेहरगढ़ है। वहाँ पे अस्थायी कृषि की गई थी और आवास सबसे पहले किसका किया गया था? गेहूँ और जौ का, गेहूं और जौ का खेती किया गया था, ठीक है। और किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिए, गेहूं और जौ उस समय सबसे पहले उसको किया गया था और कुत्ता को पालतू बनाया गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ज़्यादा मात्रा में कृषि होगा, मतलब अन्न उपजेगा, तो उसको रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो रखने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक पहले थरिया बनाया मिट्टी का, फिर थरिया को धीरे धीरे आकार बढ़ाते गया, छिपा बनाया, छिपा से उसका मोड़ ऊपर करते गया, उसका कोर ऊपर करते गया, और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो घड़ा टाइप का बना दिया। मतलब जैसे जैसे डेवलप होते गया, उन्होंने घड़ा टाइप का बनाकर उसको मनका बना दिया, जिसमें अन्न को इकट्ठा करके रखा जा सके। तो मनका सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था? नवपाषाण काल में मनका, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिए कि अधिक मात्रा में अगर कुछ सामग्री एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होगी, तो इसके लिए बहुत सारे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस समय एक दिमाग लगाया गया, खोज किया गया कि चक्का बनाते हैं। मतलब कोई होगा जो खोज किया होगा, कोई पागल होगा जो खोज कर दिया। क्या कि जो भी खोज होता है, जो भी इतना आविष्कार होता है, कोई पागल ही करके जाता है। कोई अच्छा जो समझदार व्यक्ति कभी नहीं करता है। एक पागल ही है जिसको खोज की धुन सवार रहती है कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो उस समय चक्का बनाया गया, मिट्टी का चक्का बनाया गया, जो गोल, पूरी तरीके से गोल नहीं था, वो इस तरीके से था, इस तरीके से चक्का वो बनाया गया था, ठीक ना। धीरे धीरे क्या अभी देखते हैं, अभी का चक्का कितना डेवलप होकर एकदम गोल है, रबर का चक्का बनाया जाता है। उस समय मिट्टी का चक्का बनाया गया था। तो चक्का यहाँ पे बनाया गया था नवपाषाण काल में, ठीक है। चक्का बना दिया गया था ताकि उस पर डाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में बहुत आसानी होती थी, बहुत समय की बचत होती थी। तो इस तरीके से आपको ये सब किया गया। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा। इसका कालखंड हम बता देते हैं, दोनों का कालखंड छूटिए। ये 25 लाख से 12,000 तक चला था, ये 12,000 से 5,000 तक चला था। किसी किसी में ज़्यादा कम दिया रहता है, तो अप्रोक्स आप मान के चलिएगा, इस एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स मान के चलिएगा ये का समय, ठीक है। और ये जो था 5,000 से 2,000 तक चला था, ठीक है। अप्रोक्स मत मान के चलिएगा, सॉरी मतलब फिक्स मत मान के चलिएगा, अप्रोक्स मान के चलिएगा। सबसे लंबा कालखंड पूछेगा तो 25 लाख से 12,000 तक चला था। और सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था, चलना प्रारंभ किया था। आग की खोज, खाना बदोश, खाद्य संग्राहक और पाषाण युग और बड़े पत्थरों का उपयोग, ये सब किया था। ये सारे पॉइंट खाली ध्यान रखिए। आपको कितना क्वेश्चन हो गया आप देखो, इससे हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दूना 40 हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अरेंज करना मेरा काम है, क्वेश्चन सेट करना मेरा काम है। क्वेश्चन सेट करने वाला किसी तरीके से आपको क्वेश्चन सेट कर सकता है। अब बताइए 20 मिनट के वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, 40 क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो क्या आपके लिए फ़ायदे का सौदा है कि नहीं? आपके लिए बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आपको क्या चाहिए? कॉमेडी चाहिए, ठीक ना। खाली लड़की के बारे में बात करें, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो यहाँ पे कॉमेडी नहीं, पढ़ाई होगी। बस आपको जो कुछ है यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, आपको केवल यहाँ पे पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। आपको समझाया जाएगा। नहीं समझ में आए तो हमको बोलिए और डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट बाई पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और अपने एक कॉपी तैयार कर लीजिए जिसमें आप खुद नोट करके समझ सके कि कौन पॉइंट किस लिए हमको दिया गया है। कल क्या करेंगे? कल हम इसमें बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आएंगे, भारत की तरफ आएंगे कि कौन सा सामग्री कहाँ से मिला,
सबसे पहले कंकाल कहाँ मिला, सबसे पहले गर्त होम आवास, ये सब कहाँ मिला, ये सारी चीज़ पर कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम क्या बताए हैं आपको, ये सारे बताए हैं, इस पे कमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में कमेंट कर लीजिए, फिर कल इस पे हम पूरे डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या कीजिए कि एक बार खुद से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, और आप क्या कीजिए, आप दूसरे को समझाइए। खुद समझ गए, ठीक है, एक दूसरे दोस्त को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा सा समझाइए कि ये ऐसे होता है, देख यहाँ मन का यहाँ मिला था, आँख की खोज यहाँ हुआ था, हम चलना यहाँ पे प्रारंभ किए थे, ये काम यहाँ पे करना स्टार्ट किए थे। तो ये सारी चीज़ आप उसको बताइएगा, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। हम भी पढ़कर खुद आपको पढ़ा रहे हैं, सोचिए, पढ़कर आपको पढ़ा रहे हैं तो कितना मज़ा आ रहा है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है कि हम आपको पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के पढ़ाने है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हम यही मानते हैं। ठीक है, ज्ञान जितना बांटिएगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एक कहावत है कि, एक बहुत अच्छा प्यारा सा कहावत है, एक याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर कभी सुना देंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।